So, hello and welcome. This is Parimal, and I welcome you all on the YouTube channel Dedicate Yourself a Unique Way to Lead. So, आज के लेक्चर सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं इनइक्वालिटीज़ के बारे में। और इनइक्वालिटीज़ जो है वो बैंकिंग एग्जामिनेशंस के रीजनिंग सेक्शन का एक बहुत ही ईजी टॉपिक आप कह सकते हो। मिनिमम 2 से 5 क्वेश्चंस ऑल अराउंड पीओ या क्लर्क लेवल के एग्जामिनेशंस में इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर सीरीज में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के साथ अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन हैं और इन्हीं पे हम लोग आज जो पूरा का पूरा जो लेक्चर सीरीज होगा अराउंड 10 to 15 मिनट का, इसमें हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देना चाहता हूँ ताकि सारी चीज़ें जो हो सो क्रिस्टल क्लियर हो जाए और फिर आपको जब मैं एक्सरसाइज पे जाऊँ तो समझने में भी आसानी हो। ठीक है, चलो फिर जैसे ठीक है, यहाँ पे बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको एरो के डायरेक्शन में मूव करना है। यू हैव टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। ठीक है, वो या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है या फिर वो आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, और जहाँ पे भी इसको बैरियर मिलेगा, बैरियर इन द सेंस कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और इसको तुरंत एक फॉरवर्ड डायरेक्शन का मिल गया, तो मूवमेंट वहीं ब्रेक हो जाएगा और रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा, यानी कि आप फर्दर आगे की तरफ आप मूव नहीं कर पाओगे। बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, मैंने बोला कि आपको एरो के डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, आपको एरो के डायरेक्शन में मूव करना है और एरो जहाँ पे भी जाके अपोजिट डायरेक्शन का एरो बनना शुरू हुआ, ठीक है, जहाँ पे भी अपोजिट डायरेक्शन का एरो बनना शुरू हुआ, जैसे लाइक यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन का एरो बन गया, तो इसके आगे फर्दर जो मूवमेंट होगा, जो आप आगे की तरफ नहीं जा पाओगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़े से एक दो एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा ए ग्रेटर दैन बी ग्रेटर दैन सी लेस दैन डी लेस दैन ई ग्रेटर दैन एफ। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूँ कि ए ग्रेटर दैन सी है क्या, अगर मैं बोलूँ बी ग्रेटर दैन डी है क्या, अगर मैं बोलूँ कि सी स्मॉलर दैन ई है क्या, और अगर मैं बोलूँ कि एफ जो है सो ग्रेटर दैन सी है क्या, तो आप क्या बोलोगे। ठीक है, चलो इन सब चीज़ों को एक बार बारी बारी से देख लेते हैं। मैंने कहा ए टू सी, दैट मीन्स कि आपको देखना है कि वो मूवमेंट जो मेरे को ए से सी की तरफ ले जाए। ठीक है, आप एरो उठाओ अपना, ए से आया बी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बी से आया सी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि हमारा ये जो रिलेशन है वो इस्टेब्लिश होगा। तो ए टू सी का ये जो कंडीशन हुआ, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ए ग्रेटर दैन सी, यस ऑप्शन 1 जो है हमारा वो सही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बी ग्रेटर दैन डी। इट मीन्स बी से एरो बनाना है और डी की तरफ जाना है। ठीक है, अब उठाओ आप, बी से आपने उठाया सी तक गया और सी से जैसे ही गए डी पे, अरे 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 ये क्या हो गया, डी तो इस डायरेक्शन में है और जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगा तो मूवमेंट रुक जाएगी और ये रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा। तो आप बोल सकते हो कि बी और डी का रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा आप ई और सी के बीच में रिलेशन है, बस ई की तरफ, ई से उठाओ और सी की तरफ मूव करना है। ठीक है, हमने अपना एरो उठाया ई से एरो कराया डी पे, कोई दिक्कत नहीं है, डी से कराया सी पे, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ई से सी की तरफ हम मूव आसानी से कर सकते हैं और इसलिए ये जो पोर्शन होगा ये भी सही होगा। हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही था, सेकंड रॉन्ग था, थर्ड भी सही है, फोर्थ पे आते हैं। एफ से सी की तरफ जाना है, मतलब मेरा एरो एफ से सी की तरफ जा रहा है, मैंने अपना पेन रखा एफ और जैसे ही मैं इधर की तरफ मूव किया, जैसे ही इधर मूव किया मेरे को तुरंत यहीं पे मिल गया अपोजिट, यानी कि मैं फर्दर प्रोसीड नहीं करूँगा और ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए होंगे कि आपको एरो के डायरेक्शन में मूव करना है और अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ही मिलेगा हम फर्दर प्रोसीडिंग्स बंद कर देंगे और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और बताने वाली है और वह है आइदर और का केस। अच्छा ये आइदर और का केस मैं समझता हूँ कि वो क्वेश्चन आएगा तो ही डील करेंगे, अदरवाइज उसके पहले एक एक्सेप्शनल रूल मैं बता देना चाहता हूँ आइदर और का। अगर मैं बोलूँ ए ग्रेटर दैन इक्वल टू बी ग्रेटर दैन सी इज इक्वल टू डी, अच्छा ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो मैं एक्सेप्शनल रूल इसके बाद में बता दूंगा। ठीक है, ये दूसरा रूल है। अच्छा दूसरे रूल में क्या है ये देखना आप,
मैंने बोला कि क्या, ये मेरे ऑप्शंस हैं कि ए ग्रेटर दैन इक्वल टू सी, और अच्छा इसमें एक टर्म और जोड़ लेते हैं, ठीक है, ताकि आसानी हो समझने में। ठीक है, ये रख लिया मैंने। चलो फिर, अच्छा मैंने बोला ए ग्रेटर दैन सी, मैंने बोला ए, ठीक है, ग्रेटर दैन बी, फिर मैंने बोला ए इज़ इक्वल टू बी, फिर मैंने बोला ए ग्रेटर दैन डी, फिर मैंने बोला ए इज़ इक्वल टू डी। ठीक है, तो मैंने 5 ऑप्शंस ले लिए हैं और इन पांचों ऑप्शंस पे हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा मेरे को ए से सी की तरफ मूव करना है। ठीक है, मैं आया ए से बी पे, कोई दिक्कत नहीं है, बी से सी पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, आपको मूवमेंट ही नहीं करना, आपको एक और साइन देखना है, वो है इक्वल। और इक्वल का कंडीशन ये कहता है कि आपको सारे कंडीशंस, यानी कि आप जितने भी स्टेप्स आप मूव करोगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उन सब में एरो के साथ साथ इक्वल का साइन होना नेसेसरी है। अगर एरो का साइन नहीं होता है तो वो रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा। मैंने कहा कि जब भी ये कंडीशन बनती है ग्रेटर दैन और इक्वल टू की, जब भी ग्रेटर दैन इक्वल टू की, या फिर आप लेसर दैन इक्वल टू भी बोल सकते हो, जब भी ग्रेटर दैन और इक्वल टू की कंडीशन बनती है तो ये रिलेशन, यानी कि ग्रेटर दैन एरो का डायरेक्शन और इक्वल का साइन, आपको शुरू से लेके अंत तक, जिस एलिमेंट तक आपको जाना है वहाँ तक आपको होना चाहिए, तभी रिलेशन एस्टैब्लिश होगी। ठीक है, अच्छा हम लोग ए से बी चले गए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, बी से सी भी चले गए, हमारा एरो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ए से सीधा सी की तरफ पहुँच गया। लेकिन हमें एक और चीज़ देखनी है और वो इक्वल, यहाँ इक्वल था, हाँ था, यहाँ इक्वल था, हाँ था, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए ग्रेटर दैन इक्वल टू सी? हम लोग 100% बोल सकते हैं कि ए ग्रेटर दैन सी होगा। ठीक है, अच्छा अब बात आ रही है कि ए ग्रेटर दैन बी, दूसरा जो ऑप्शन है, मैंने बोला ए ग्रेटर दैन बी, हाँ ये तो है ही, ये 100% ट्रू है। लेकिन 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 एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी अगर ए ग्रेटर दैन बी बोला रहता, ठीक है, ये तब सही रहता जब ए और बी के बीच में सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर दैन का साइन रहता, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर दैन का साइन रहता। चूंकि यहाँ पे ग्रेटर दैन के साइन के साथ साथ, क्वेश्चन में ग्रेटर दैन के साइन के साथ साथ इक्वल का साइन भी है, तो ये जब भी ट्रू होगा वो हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू का साइन लेके ही ट्रू होगा, यानी कि आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा यानी कि ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ए ग्रेटर दैन बी नहीं है, ए ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू बी है, ना कि ए ग्रेटर दैन बी है। ऑप्शन बी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बोला कि जब भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में जो चीज़ दिए रहेंगी सेम टू सेम उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस में होने चाहिए। वायलेशन होता है उस रूल का, स्टेटमेंट का वायलेशन होता है तो रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा। लेकिन चूंकि मेरे दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन में मेरे को देखना है कि क्या मेरे दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में मेरा ए ग्रेटर दैन बी भी है और क्वेश्चन में मेरा ए इज इक्वल टू बी भी है, तो ये आइदर और का केस बनाएंगे, ये यहाँ पे आइदर और का केस बनाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं आइदर टू, अगर मैं ये बोलूँ कि ये ऑप्शन 2 है और ये ऑप्शन 3 है, तो मैं बोल सकता हूँ आइदर 2 और 3 इज ट्रू, आइदर 2 और 3 इज ट्रू। लेकिन इंडिविजुअली सेपरेट करके मैं नहीं बोल सकता, आप नहीं बोल सकते, ये गलत होगा। ठीक है, तो सेम कंडीशन ए और डी के साथ में है। मैंने बोला ए से डी की तरफ मूव करना है, मैंने अपना एरो उठाया, मैंने कहा ए से बी, बी से सी, सी से डी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहुंच गया, आराम से पहुंच गया, ए से डी मैं पहुंच गया। लेकिन ग्रेटर दैन के अलावा एक और चीज़ जो है वो मूव कर रही है और वो है पैरेलल का, इक्वल टू का साइन। तो ग्रेटर देन का तो साइन है यहाँ पे, लेकिन इक्वल टू का साइन कहाँ है, यानी गलत हुआ। ठीक है, अच्छा यानी कि ऑप्शन मेरा गलत है। नीचे वाले में आया मैंने, नीचे वाले में देखा मैंने ए इक्वल टू डी, स्टेटमेंट में तो है ये, लेकिन फिर यहाँ पे गलत हुआ क्योंकि स्टेटमेंट में ये नहीं कहा है कि ए इज इक्वल टू डी, उसने कहा है ए ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू डी, यानी कि ये ऑप्शन भी मेरा गलत हुआ।
यानी कि मैं कह सकता हूँ इस केस में, अगर मेरे को आंसर बोलना हो, ऑप्शन देखना हो, तो मैं बोलूँगा आइदर, अगर मैं ये बोलूँ कि ये ऑप्शन 4 है और ये ऑप्शन 5 है, तो मैं बोलूँगा आइदर 4 और 5, आइदर 4 और 5, ठीक है, आइदर 4 और 5। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा। यहाँ पे हम लोगों ने ये जो चीज़ देखा, जहाँ पे आइदर और का केस बन रहा है, आइदर और का जहाँ पे केस बन रहा है, वहाँ पे आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हो। वो क्या देख रहे हो कि दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम है, दोनों टर्म्स जो हैं सो सेम हैं। सो आइदर और का केस अपने आप में ये कहता है कि जब भी आप आइदर और का केस बनाओगे तो दोनों टर्म्स सेम होने चाहिए और रिलेशन वायलेट करनी चाहिए, यानी कि दोनों कंडीशंस फॉल, दोनों स्टेटमेंट्स सॉरी दोनों कंक्लूजन्स जो होने चाहिए वो फॉल्स होने चाहिए, ठीक है। चलो फिर, अब जो मैं एक्सेप्शनल बात कर रहा था उसकी बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन में मैं ये कह रहा था कि जब भी किसी दो के बीच में रिलेशन ना बने, जैसे लाइक अगर मैंने बोला, सॉरी ठीक है, मैंने बोला ए ग्रेटर दैन बी, ठीक है, इज इक्वल टू सी, ग्रेटर दैन इक्वल टू डी और ई, ठीक है। अच्छा, ये इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना आप, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, बस हो जाएगा ये। मैं अगर बोलूँ कि मैंने एक ऑप्शन दिया ए ग्रेटर दैन ई, सॉरी ए ग्रेटर दैन ई, और मैंने दूसरा ऑप्शन दिया ए लेस दैन इक्वल टू ई, ठीक है। अच्छा एक और ऑप्शन देता हूँ मैं, ए ग्रेटर दैन इक्वल टू ई। ये मेरा स्टेटमेंट था और ये मेरे कंक्लूजन से। मैंने पहला चेक किया कि मेरे को ए से सी की तरफ मूव करना है, ठीक है। मैं ए से उठा, ए से बी पे गया, कोई दिक्कत नहीं, बी से इक्वल टू सी, कोई दिक्कत नहीं, सी से डी पे गया, कोई दिक्कत नहीं, अरे 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 अरे, ई अपोजिट डायरेक्शन, मैं रुक गया, रिलेशन नहीं बनेगा। ऑप्शन 1 जो है मेरा वो गलत है, ऑप्शन 1 मेरा गलत है। मैं ऑप्शन 2 पे आता हूँ, ए ग्रेटर दैन ई, जब है ग्रेटर है ही नहीं तो ये रिलेशन कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, तीसरे पे आते हैं, ई ग्रेटर दैन इक्वल टू ए, एब्सोल्युटली नॉट। अगर मैं ई से शुरू करूँ और लो डी पे ही आकर रिलेशन खत्म हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आइदर और का केस बड़े ध्यान से समझना। वैसे कोई भी स्टेटमेंट्स जो फिक्स, जो 100% रिलेशन नहीं देते हो, जो कहते ही नहीं हो कि रिलेशन क्या होगा दो एलिमेंट्स के बीच में, जैसे लाइक ए और ई के बीच में कोई रिलेशन आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ना ग्रेटर का रिलेशन बन रहा, ना लेसर का रिलेशन, ना ग्रेटर दैन का रिलेशन बन रहा, ना लेसर दैन का रिलेशन बन रहा, तो आप कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ फॉलो करती है। अच्छा, मैंने लास्ट एग्जाम्पल में ही बोला था कि दोनों एलिमेंट्स जो होंगे वो आपके इक्वल होंगे, मैंने इक्वल ले लिया, ठीक है, तो पेयर बनाते हैं ए ग्रेटर दैन ई और ए ग्रेटर दैन इक्वल टू ई, ठीक है। आइदर का केस इसमें क्या होता है कि दो एलिमेंट्स आपके हैं और दोनों एलिमेंट्स के बीच में अपोजिट रिलेशन बनना चाहिए और तीनों साइन यूज होना चाहिए। मैंने बोला आइदर और का केस यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा, देखो रिलेशन तो एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है, 100% रिलेशन यहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है ऐसे स्टेटमेंट्स में, ठीक है। लेकिन मैंने कहा यहाँ पे तीनों साइंस यूज होने चाहिए, यानी ग्रेटर दैन का भी यूज होगा साइन, लेसर दैन का भी और इक्वल का भी, तीनों साइंस यूज होने चाहिए। और इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में अपोजिट रिलेशन बनने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ए ग्रेटर दैन ई बोला और यहाँ पे ई ग्रेटर दैन ए बन गया, ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। यानी कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये आइदर और में ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को ले जाएगा, ऑप्शन 3 कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ए को भी यहाँ पे ग्रेटर बनाया गया है और ए को ही यहाँ पे ग्रेटर दैन और इक्वल टू बनाया गया है। मैंने कहा कि जब भी कोई रिलेशन ना बने, जब भी कोई ऐसा कंडीशन आए कि जहाँ पर रिलेशन ना बने, तो वहाँ पे तीनों साइंस यूज होंगे। तीनों साइन यूज होने के अलावे जो दोनों साइन होंगे ग्रेटर दैन और लेसर दैन के, और वो अपोजिट एलिमेंट्स को एडवांटेज देंगे। फर्स्ट कंडीशन में ए ग्रेटर दैन हो जाता है और सेकंड कंडीशन में ई ग्रेटर दैन हो जाता है। दैट मीन्स कि दो एलिमेंट्स होने चाहिए, दोनों के बीच में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा हो और दोनों के बीच में हम तीनों साइन यूज करेंगे, ग्रेटर दैन, इक्वल टू और लेसर दैन का। और पहला एलिमेंट अगर ग्रेटर दैन का साइन लिया हुआ है तो दूसरा एलिमेंट जो होगा सो लेसर दैन का साइन और इक्वल का साइन लेगा। अगर पहला एलिमेंट लेसर दैन का साइन लिया रहता और इक्वल टू का साइन लिया रहता तो दूसरा ग्रेटर दैन का साइन लिया रहता। बस इतनी ही बात है। और चलिए ठीक है, अब
इसके आगे अब एक्सरसाइज पे हम लोग आएंगे तो वो अपने आप चीज़ें जो होंगी सो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। अच्छा, पहले क्वेश्चन का जो कंक्लूजन है वो कह रहा है कि जे ग्रेटर देन एच, जे ग्रेटर देन एच मतलब मेरे को मूव करना है जे से एच की तरफ। ठीक है, मैंने अपना एरो उठाया, मैं कहा गया जे 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 जे, ठीक है, जे से एल, एल से टी तक मैं जा सकता हूँ, टी के आगे तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा। अच्छा, कोई मेरे से ये पूछ सकता है कि मैं जे से के की तरफ क्यों नहीं गया, क्योंकि भाई ये अपोजिट डायरेक्शन का रिलेशन यहीं पे बनाते रहे ना, यहीं पे अपोजिट डायरेक्शंस के रिलेशन बन जा रहे हैं, तो ये तो फर्दर प्रोसीड ही नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, तो एक चीज़ यहाँ पे मैंने देख लिया कि मैं जे से टी तक जा सकता हूँ। अब यहाँ पे टी देखता हूँ, टी से इधर नहीं जा सकता क्योंकि साइंस अपोजिट हो जा रहे हैं, मैं टी से एच की तरफ जाऊँगा, आराम से मूव कर जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है जे ग्रेटर देन एच, लेकिन मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, जे इज इक्वल टू एल ग्रेटर देन इक्वल टू है टी, और टी यहाँ पे फिर फर्दर जो प्रोसीड कर रहा है यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन बना रहा है, यानी कि ये जो ऑप्शन होगा ये गलत होगा। सॉरी, ये जो ऑप्शन होगा सो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो गलत होगा, ऑप्शन फर्स्ट गलत होगा। अगर ऑप्शन मेरा ये दिया रहता कि जे ग्रेटर देन इक्वल टू एच तो मेरा रिलेशन एग्जिस्ट कर जाता। अगर मेरा ऑप्शन दिया रहता जे ग्रेटर देन इक्वल टू एच तो मेरा रिलेशन एग्जिस्ट कर जाता। ठीक है, अच्छा ऑप्शन टू पे आते हैं। ऑप्शन टू कह रहा है जे इज इक्वल टू एच। लो भैया, मैंने कहा अभी जस्ट मैंने कहा जे ग्रेटर देन इक्वल टू एच, स्टेटमेंट से बोल रहा है। ठीक है, आप देख लो, आप ये देखो, इसने बोला क्वेश्चन में बोला जे इज इक्वल टू, ओके, जे इज इक्वल टू एल और एल ग्रेटर देन इक्वल टू टी एंड टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। देखो तो जे से एल में गया, एल से टी गया, टी से एच गया, और रिलेशन मेरा बन रहा है जे ग्रेटर देन इक्वल टू एच। अच्छा, तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू एच यानी ना ही मैं ग्रेटर को अलग कर सकता हूँ ना इक्वल को अलग कर सकता हूँ। अगर आप अलग कर रहे हो तो ये भी गलत, ये भी गलत। लेकिन चूंकि ये दोनों रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों जो ऑप्शन है ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे होगा आइदर और। हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे आइदर और का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर जो होगा वो आइदर और का होगा। ठीक है, चलो फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है जे ग्रेटर देन एच, मेरे को जे से एच की तरफ मूव करना है। मैंने उठाया जे, आओ भैया जे, मैंने कहा जे इज इक्वल टू एल और एल ग्रेटर देन एफ। अच्छा, मैं जे से जी की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि जे और जी जो है सो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उधर नहीं गया। ठीक है, अच्छा, जे इज इक्वल टू एल मूव कर जाएगा, एल सॉरी 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 एल ग्रेटर दैन इक्वल टू एफ मूव करेगा। एफ अब मेरा कहाँ पे है, मेरा यहाँ पे एफ, एफ से ग्रेटर है एस, एस से ग्रेटर है टी, और टी से ग्रेटर दैन इक्वल टू है एच। अच्छा, एग्जाम्स में ना आपको ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप विजुअलाइज कर लोगे आसानी से। ठीक है, आप क्वेश्चंस देखोगे और आप विजुअलाइज कर लोगे। ठीक है, तो एग्जाम में ये लिखने की गलती मत करना, आप विजुअलाइज कर लोगे, बहुत आसानी से विजुअलाइज कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार एक कंसेप्ट क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, जे से एच की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ क्या, जे से एल, एल से एफ, एफ से एस, एस से टी और टी से एच। एग्जैक्टली, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे ग्रेटर दैन, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन हो गया, यानी ये जो इक्वल टू का साइन था, ये जो इक्वल टू का जो रिलेशन जो था वो ब्रेक हो गया। और जब ये रिलेशन ब्रेक हो जाते हैं तो फिर ये फर्दर कभी भी जुड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन मूव करेगा, वो क्या है कि ग्रेटर दैन का जो रिलेशन है वही एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो ऑप्शन 1 होगा वो सही हो जाएगा। मैंने कहा कि बीच में इक्वल टू ग्रेटर दैन का साइन, अगर कहीं पे भी इक्वल टू का साइन मिस होता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन माने रह जाएगा। ठीक है, जैसे कि इक्वल टू का साइन यहाँ पे था, लेकिन इन दोनों जगहों पे इक्वल टू का साइन जो था वो हट गया था। ठीक है, था ही नहीं क्वेश्चन में, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर दैन का रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है मेरा जी ग्रेटर दैन एस। जी ग्रेटर दैन एस है क्या, मैंने लिया जी, जी से मैं गया जे पे, अरे वाह मूव कर जा रहा जे से, और उसके बाद तो मेरे को मालूम है कि अगर मैं जी से जे पे चला गया तो उसके बाद सारे के सारे कंडीशंस मेरे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जी ग्रेटर दैन एस? एब्सोल्युटली, तो दोनों ऑप्शंस मेरे यहाँ पे सही होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मेरा जो आंसर होगा वो दोनों ऑप्शंस होंगे, दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन 3 हो जाता है ये, और ये कह रहा है कि P ग्रेटर दैन N, मतलब मेरे को P से N की तरफ मूव करना है। चलो अब हम लोग विजुअलाइज करते हैं। P से मैं गया O पे, जा सकता हूँ। ग्रेटर दैन का यहाँ पे है, ग्रेटर दैन भी है, मैं देखते चलूँगा। तो P से मैं O पे गया, O से L पे गया, L से M पे गया, और M अब इधर नहीं है, M से मैंने उठाया। अच्छा ये देखो ब्रेक हो गया, ये इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन, ग्रेटर इक्वल टू चल रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर टू आ गया। एम से के की तरफ मैं जब मूव कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर का साइन आ गया, यानी कि इक्वालिटी का जो वो साइन था वो हट गया, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर दैन का रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। एम से मैं के की तरफ गया, के से एन आराम से मैं मूव कर गया, बहुत ही आराम से मैं मूव कर गया, यानी कि ऑप्शन 1 जो होगा वो सही होगा। अच्छा ऑप्शन 2 सही होगा क्या? ऑप्शन 2 सही होगा क्या? ऑप्शन 2 बोल रहा P ग्रेटर दैन इक्वल टू M, तो P से O, O से L, L से M, चलो ग्रेटर देन का तो साइन हो रहा है। इक्वल है क्या? इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी, और इक्वल है यहाँ पे भी। चलो दोनों ऑप्शंस मेरे सही होंगे, यानी मेरे यहाँ पे दोनों आंसर्स जो होंगे वो सही होंगे, क्योंकि मेरे दोनों ऑप्शन जो है सो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक, चलो फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में मेरा बोल रहा है n ग्रेटर दैन x, मेरे को मूव करना है n से x की तरफ। अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आए, आप विजुअलाइज कर लेना। मैं तो वैसे विजुअलाइज करता हूँ, अब चूँकि फिगर मैंने छोटे छोटे ले रखे हैं इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, मेरे को n से x की तरफ मूव करना है। अच्छा ये n ही नहीं जा रहा t से आगे, तो क्या मूव करेगा क्या? ये यहीं पे गलत हो गया, देखो देखते ही आंसर हो गया, है ना। अच्छा s ग्रेटर दैन n, मतलब s से n की तरफ जाना है मेरे को। ठीक है, मैंने यहाँ पे s, और s से जैसे ही इधर मूव किया मेरे को यहाँ पे अपोजिट साइड मिल गया, और रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, वेट करना, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। अच्छा इसमें ये एक चीज़ है ना, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, तो इसको थोड़ा सा एक अलग रंग से दिखाता हूँ मैं। ये देखो, मैंने कहा n ग्रेटर दैन x, मैंने कहा n लेसर दैन इक्वल टू s। मैं कहा मेरा मन नहीं है मैं s लिखूं, मैं यहाँ पे x लिखूंगा, तुमको जो करना है सो कर लो, और मैं कहूँगा मैं आइदर और का आंसर होगा ये। अब बोलोगे कैसे कैसे कैसे? सिंपल है यार, मैंने क्या बोला था, अगर कोई रिलेशन एग्जिस्ट ना करे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो कोई रिलेशन तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा, क्योंकि दोनों साइंस जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो कोई डायरेक्ट रिलेशन बन नहीं रहा। तो जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनेगा तो मैंने बोला था तीनों साइंस यूज होंगे और अपोजिट डायरेक्शंस में यूज होंगे। यहाँ पे n को ग्रेटर बताया, यहाँ पे x को ग्रेटर बताया, इक्वल टू। अब आप बोलोगे एक्स एक्स क्यों ले लिया भाई, ये तो एस बोला है ना। मैं बोलूँगा क्वेश्चन में इसने बोल रखा है एस इज इक्वल टू एक्स, अब बताओ होगा ना ये। अब चूंकि दोनों टर्म्स सेम हैं तो ये क्वेश्चन में ट्रिकी पार्ट होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस थोड़ी सी ध्यान से पढ़ने होंगे, ये ट्रिकी पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका आइदर और, क्योंकि दोनों टर्म्स जो से थे वो इक्वल थे, लेकिन उनको ऊपर नीचे यूज कर लिया था। ठीक है, चलो फिर अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है O ग्रेटर दैन एल, सॉरी O ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू एल। मैं गया O पे, O से G जा सकता हूँ क्या? नहीं, गलत, यही गलत हो गया मेरा यही गलत हो गया ये। ठीक है, अच्छा मैं K ग्रेटर दैन O कह सकता हूँ क्या? मैं K के पास आऊँगा, मैंने कहा K भैया K के पास G, और G से जैसे ही गया F पे, गलत हो गया भाई। अरे मैं मूव ही नहीं कर सकता, मैं मूव ही नहीं कर सकता। K से G तो गया, और G से जैसे ही F जा रहा हूँ मेरे को अपोजिट डायरेक्शन का साइन मिल जा रहा है, मैं मूव नहीं करूँगा, रिलेशन कैन नॉट एग्जिस्ट। दोनों के दोनों ऑप्शन जो होंगे सो गलत होंगे, और रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा R इज इक्वल टू H, देखते हैं। R ग्रेटर दैन F, सही है, तो जब R ग्रेटर दैन F, अच्छा, और यहाँ पे बोला R ग्रेटर दैन इक्वल टू W इज इक्वल टू H, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ बोलो ओके
आर ग्रेटर दैन इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एच। मैंने बोला कि भैया मूव कर रहा आर से एच, आपने बोला हाँ, लेकिन मैंने बोला रुक भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों का साइन होना चाहिए तभी तो रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे। स्टेटमेंट बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू है और तू बोल रहा है सिर्फ ग्रेटर देन है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, गलत, ये भी गलत। लेकिन ये दोनों कंडीशंस जो हैं सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही बैठ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो केस होगा वो होगा आइदर और का, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा आइदर और। ठीक है, चलो फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ग्रेटर दैन हो, मैंने उठाया इफ, इधर तो जा नहीं सकते, इधर जा सकते क्या, इधर भी नहीं जा सकते, चलो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, काम खत्म, तो ये गलत। अच्छा एन इज इक्वल टू एफ, एन इज इक्वल टू एफ भी नहीं हो, जब एफ ना लेफ्ट ना राइट दोनों डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर सकता तो रिलेशन क्या बनाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, इस क्वेश्चन में आते हैं। एन ग्रेटर दैन एच, कहाँ गया एन भाई, यहाँ पे आ, एन से मैं सी जा सकता हूँ, सी से एम जा सकता हूँ, ग्रेटर दैन इक्वल टू है उससे मेरे को मतलब नहीं है, ये चेन ब्रेक हो चुकी है पहले ही, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर दैन का साइन दिया हुआ था, तो एक बार अगर चेन ब्रेक हो जाए यानी ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन अगर एक बार ब्रेक हो जाए तो फिर वो इक्वल टू का साइन नहीं एग्जिस्ट करता, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर दैन या लेसर दैन का रिलेशन जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलो तो एन से सी पे मैं जा सकता हूँ, सी से एम पे जा सकता हूँ, और एम से एच पे जा सकता हूँ, एच से ई पे जा सकता हूँ, ई से ए पे जा सकता हूँ। अच्छा सॉरी, एन से एच पे जाना है ना, एन से, ठीक है, मैंने एन से सी पे गया, सी से एम पे गया, और एम से एच आराम से जा सकते हैं ना, देखो आप, देखो यहाँ पे एन ग्रेटर दैन सी ग्रेटर दैन इक्वल टू एम, एम ग्रेटर दैन एच, जा सकता हूँ ना, एन से सी, सी से एम, एम से एच, आराम से। एन के ऑप्शन 1 जो है वो सही है। ऑप्शन दो बोल रहा है पी ग्रेटर दैन एक, पी ग्रेटर दैन ए, तो मैं पी से मूव कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता ना, पी और एम के बीच में पहले ही रिलेशन, पी इधर मूव करेगा, एम इधर मूव कर रहा है, रिलेशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्वेश्चन गलत, सॉरी, हाँ ये ऑप्शन गलत हुआ। ठीक है, चलो फिर लास्ट क्वेश्चन, सॉरी 2 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन, इसके बाद फिर क्वेश्चन और हैं। अच्छा थोड़ा सा मैं स्पीड में बढ़ाऊंगा, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, आई ग्रेटर दैन इक्वल टू जे, और हम लोग विजुअलाइज करेंगे, अगर चीज़ लॉजिकल है तो हम लोग विजुअलाइज करेंगे। आई ग्रेटर दैन इक्वल टू जे, कहाँ गया मेरा आई, आई से आर, ग्रेटर देन का साइन है भाई, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का रिलेशन तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, गलत। ठीक है, अच्छा जे ग्रेटर देन आई, चलो जे तो मूव ही नहीं करेगा और जे आगे जाएगा ही नहीं तो रिलेशन क्या बनाएगा, नहीं बनाएगा, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे हो गए गलत। लेकिन मैं आइदर और का केस चेक करूँगा, क्योंकि आई और जे दोनों एलिमेंट सेम हैं, रिलेशन कुछ नहीं बन रहा, यानी कि वो एक्सेप्शनल केस बनेगा कि दोनों एलिमेंट्स हों और तीनों साइन यूज हो और रिलेशन अपोजिट में यूज हो। मैंने कहा आई यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू बोल रहा और यहाँ पे जे ग्रेटर दैन बोल रहा है, यस आइदर और का केस एग्जिस्ट करेगा, मैं बोलूँगा कि हाँ ये आइदर और का केस एग्जिस्ट कर रहा है, और आई आइदर ग्रेटर दैन इक्वल टू जे और जे ग्रेटर दैन इक्वल टू आई। इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है ये, सी से आर की तरफ हमें मूव करना है। मैंने पेन उठाया अपना सी, सी से मैं गया डी, डी से मैं गया आर, सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू आर, लेकिन ऑप्शन में बोल रहा सी ग्रेटर देन आर, लेकिन मेरे पास है सी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ऑप्शन में मेरे को ये होना चाहिए था तभी मेरा आंसर होगा सही, अदरवाइज गलत होगा, और ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। ठीक है, अच्छा फिर तो ये दूसरा जो होगा इस पर देख लेते फिर, के ग्रेटर देन एम, के भैया यहाँ पे आओ, के से मैं डी पे गया, चला गया, डी से डब्ल्यू चला गया, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, लो डी से डब्ल्यू का कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन डी है ना, मैं डी देख लेता हूँ। अच्छा डी इज इक्वल टू सी, कोई रिलेशन काम ही नहीं है मेरे को। ठीक है, अच्छा तो और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, तो यहाँ का जो ऑप्शन होगा इन दोनों के केसेस में रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। के से डी आप जा सकते हो, डी से आर जा सकते हो, आर के बाद वाई तो जा नहीं सकते, आर के बाद वाई जा सकते हो, वाई तो इधर मूव कर रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन से। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा
1 2 3 4 एंड 5 6 क्वेश्चन से जल्दी जल्दी डील कर लेते हैं, ठीक है। चलो विजुअलाइज करते हैं, अब विजुअलाइज करते हैं हम लोग, ठीक है। आप कुछ हद तक सीख चुके हो। चलो जे से यू की तरफ मेरे को मूव करना है, मेरे को जे से यू की तरफ मूव करना है। मैं गया जे, जे डब्ल्यू ही नहीं जाएगा तो आगे मूव क्या करेगा, ये गलत। टी ग्रेटर देन डब्ल्यू, टी 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 से यू गया, मैं गया गया यू से भी, भी से डब्ल्यू, आराम से रिलेशन बनेगा। और टी ग्रेटर दैन डब्ल्यू आराम से रिलेशन बनेगा। टी ग्रेटर दैन इज इक्वल टू डब्ल्यू का रिलेशन क्यों नहीं बनेगा, कमेंट बॉक्स में आप बताओ। टी ग्रेटर दैन डब्ल्यू का, अच्छा मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगी फिर कि अरे भाई ये चीज़ें छूट गई। चूँकि बेसिक आज फर्स्ट क्लास है तो मैं थोड़ी सी बता देता हूँ, ठीक है। टी ग्रेटर दैन डब्ल्यू ही होगा, टी ग्रेटर दैन और इक्वल टू डब्ल्यू इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो इक्वालिटी का जो साइन था यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ इसने बोला टी, ओके सॉरी यार, हाँ इसने बोला सिर्फ और सिर्फ टी ग्रेटर दैन डब्ल्यू। इक्वालिटी का साइन यहीं पे ब्रेक हो चुका है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही साइन कैरी फॉरवर्ड करेगा और वो होगा ग्रेटर दैन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये ऑप्शन होगा टी, ये तो हो गया, ये गलत होगा और ये सही होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है कि आर ग्रेटर दैन यू, आर से एस मूव नहीं कर सकते, आर से पी जा सकते हैं लेकिन पी के अलावा जाएंगे कहाँ, ये गलत होगा। टी ग्रेटर दैन पी, टी से एस जा सकता हूँ, एस से आर, आर से पी, ये सही होगा। इस पे आते हैं एज इक्वल टू जी, एच ग्रेटर दैन जी, एच ग्रेटर दैन जी, एच से ग्रेटर है के से जे से एल, एफ जी, एग्जैक्टली ग्रेटर दैन भी है और इक्वल टू का भी चेन कहीं पे नहीं टूटा है तो रिलेशन होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, और आइदर और का केस एग्जिस्ट करेगा, यानी कि आइदर जी लेसर दैन एच और जी इक्वल टू एच, ठीक है। तो यहाँ पे आइदर और का केस एग्जिस्ट करेगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यू ग्रेटर दैन एम, यू 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 यू, मैं यू पे गया, इधर तो जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं, मैं इधर जाऊँगा, यू से एक्स चला गया और सी पे जैसे ही आया यहाँ पे इक्वल टू का साइन का जो चेन था वो ब्रेक हो गया, यानी अब सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर दैन का रिलेशन फॉरवर्ड करेगा। यू ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स, अच्छा यू से मैं एक्स पे चला गया, सी पे चला गया, एम पे चला गया, ओ पे चला गया, के पे चला गया। यू ग्रेटर दैन एम, यू से एम तक में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू का, ग्रेटर दैन तो है और इक्वल का साइन जो है, इक्वल का जो चेन था वो ब्रेक हो चुका है, यानी कि ऑप्शन 1 जो होगा मेरा वो सही होगा, यानी यू ग्रेटर दैन एम होगा। अच्छा एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होगा, क्या एक्स से के की तरफ मूव करना है, एक्स से सी गया, एम गया, ओ गया, के गया, एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे दोनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। दोनों ऑप्शन सही होंगे और दोनों के दोनों ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यू से आई की तरफ मूव करना है, यू गया मेरा यहाँ, यू से टी ई आई, एग्जैक्टली यू से आई ही होगा। अच्छा यू इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन इक्वल टू आई नहीं होगा, आप ये मत कहना कि बीच में यार इक्वल का साइन है तो मैं इक्वल भी कंसिडर करूँगा, नहीं, मैंने बोल रखा है इक्वल का साइन तभी कंसिडर करूँगा जब मैं पूरा का पूरा रिलेशन इस फॉर्मेट में मूव करे, ठीक है, ठीक है। चलो फिर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन पेश करते हैं, बी ग्रेटर दैन एम, मैंने बोला बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू एम, सो बी से डी गया, कोई दिक्कत नहीं है, डी से एल, डी से एल, डी से एल, एल एल, ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन यहीं ख़त्म, ये ऑप्शन तो होने से रहा, इक्वल तो होगा ही नहीं। अब इस पे आते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, बी डी एल ओ एम, एग्जैक्टली, तो सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन होगा। और आज के लिए इतना ही यार, और फिर नेक्स्ट एक वीडियो और मैं बनाऊंगा जिसमें जो होगा सो इसके ऊपर, यानी कि वो लास्ट सीरीज़ होगी, वो सेकंड सीरीज़ होगी इनइक्वालिटी की, वो लास्ट होगी और उसमें भी हम लोग खूब क्वेश्चंस करने वाले हैं। और अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करना, इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने को, और मैं ये सीरीज़ चालू रखूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, कमेंट बॉक्स में अपना जो भी ओपिनियन हो वो ज़रूर रखना, और अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो या फिर आप मेरे को मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं फर्दर आपसे कांटेक्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगे हम लोग फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय। अच्छा वेट 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 वेट, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो यार, मैंने जो क्वेश्चंस बताने आप वो क्वेश्चंस एक बार देख लो, समझ लो अच्छे से, एटलीस्ट 2 से 3 बार आप देखो। और इनइक्वालिटी ऐसे टॉपिक है ना जिसमें आपको विजुअलाइज करना है, आपको बनाना नहीं है, आपको एग्जाम में सीट पे लिखना नहीं है, विजुअलाइज करो आप, ठीक है।
वीडियो को एटलीस्ट 1 से 2 बार देखो, समझ जाओगे, बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में समझ जाओगे। विजुअलाइज करना शुरू करो, आसानी से होगा। सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन वेदर यू एंजॉय, सॉरी, so let me know in comment section whether you enjoy or not. I'm eagerly waiting for your feedbacks. Do subscribe, do like and do share. मैं ये नहीं कहूँगा, ठीक है? अच्छा लगे लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, वो तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है? आओगे बेनिफिट तुम्हारा होगा। शेयर करो, वो तुम्हारा है। लाइक करो, कमेंट करो, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जो आपके जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर फर्दर फ्यूचर में वो देखते हैं कि अच्छा इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं तो मे बी की क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे आती होगी, तो इसलिए बोला जाता है कि आप सब्सक्राइब करो। अदरवाइज इसके पीछे कोई और रीज़न नहीं है, ठीक है? तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो।